जब इंसान इस जीवन में आंख खोलता है तो उसके साथ केवल सांस नहीं आती, उसके साथ डर, अपेक्षाएं, भविष्य की चिंता और बीते कल का बोझ भी धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है। और समय के साथ यही बोझ इतना भारी हो जाता है कि इंसान जीना भूलकर केवल संभालना सीख जाता है। वह हर सुबह उठते ही दिमाग में चल रही हजारों आवाजों से लड़ने लगता है। नौकरी की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की चिंता, समाज की चिंता, अपने अस्तित्व की चिंता, और इन सब के बीच वह यह भूल जाता है कि जिस ब्रह्मांड ने उसे जन्म दिया है वही ब्रह्मांड करोड़ों तारों को बिना टकराए चला रहा है। वही ब्रह्मांड समुद्र की लहरों को बिना थके किनारे तक लाता है। वही ब्रह्मांड सूरज को रोज उगाता है और चांद को अपनी गति से चलाता है। तो फिर इंसान क्यों सोचता है कि उसकी छोटी सी जिंदगी का सारा भार केवल उसी के कंधों पर है? क्यों वह यह मान बैठता है कि अगर उसने सब कुछ कंट्रोल नहीं किया तो सब बिखर जाएगा? जबकि सच यह है कि कंट्रोल का यह भ्रम ही सबसे बड़ा कारण है हमारी बेचैनी का। क्योंकि जब हम हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं तब हम ब्रह्मांड की उस बुद्धिमत्ता पर शक करने लगते हैं जो हमसे कहीं अधिक पुरानी, गहरी और शक्तिशाली है। और यहीं से शुरू होता है तनाव, रातों की नींद का उड़ जाना, दिल का भारी रहना और मन का हर समय अशांत रहना। लेकिन जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, कि यह जीवन केवल उसकी योजना पर नहीं चल रहा बल्कि एक बहुत बड़े दिव्य प्रवाह का हिस्सा है, उसी दिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। क्योंकि तब वह यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें उसकी समझ से परे हैं और उन्हें ब्रह्मांड पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जब तुम अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंपते हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करके फल की चिंता छोड़ रहे हो। क्योंकि चिंता कभी भी भविष्य नहीं बदलती, वह केवल वर्तमान को जहरीला बना देती है। और ब्रह्मांड को सौंपने का मतलब है यह विश्वास करना कि जो होना है वह केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होगा, वह तुम्हें सिखाने, निखारने और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए होगा जहां तुम वास्तव में होने चाहिए। देखो, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसका अंत कहां होगा। फिर भी वह बहती रहती है। वह हर पत्थर से लड़ती नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन वह रुकती नहीं और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। इंसान भी अगर अपने जीवन को इसी प्रवाह में जीना सीख ले, अगर वह यह स्वीकार कर ले कि हर मोड़ पर जवाब मिलना जरूरी नहीं, हर सवाल का हल तुरंत नहीं आता और हर दर्द हमेशा के लिए नहीं होता, तो उसके भीतर का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। ब्रह्मांड को चिंता सौंपने का सबसे गहरा अर्थ है भरोसा। वह भरोसा जो मां अपने बच्चे को गोद में लेते समय करती है, वह भरोसा जो बीज मिट्टी में खुद को दफन करते समय करता है कि अंधेरे के बाद भी जीवन संभव है। जब तुम रात में आसमान की ओर देखते हो और लाखों सितारे चमकते हुए देखते हो, तब यह याद रखना कि उन सितारों में से किसी ने भी तुम्हें यह वादा नहीं किया था कि जीवन आसान होगा, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हें यह संकेत जरूर दिया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर थकान को यह अस्तित्व देख रहा है। और जब तुम थक कर यह कह देते हो कि अब मैं सब कुछ ब्रह्मांड पर छोड़ता हूं, तब वास्तव में तुम हार नहीं मानते, बल्कि तुम अपने अहंकार को शांत करते हो। क्योंकि अहंकार ही कहता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है, और शांति कहती है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और बाकी छोड़ दूंगा। यही छोड़ देना ही मुक्त होना है, यही सौंप देना ही वास्तविक शक्ति है। क्योंकि जिस दिन तुम चिंता छोड़ते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर जगह बनती है विश्वास के लिए, प्रेम के लिए, रचनात्मकता के लिए और जीवन को महसूस करने के लिए। और तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जो चीजें तुम खोने से डर रहे थे शायद वे कभी तुम्हारी थीं ही नहीं, और जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं उन्हें कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। इसलिए आज अगर मन भारी है, अगर भविष्य धुंधला लग रहा है, अगर उत्तर नहीं मिल रहे, तो एक पल रुककर गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब मैं अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंपता हूं। और यकीन मानो, उसी क्षण भले परिस्थितियां न बदलें, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ जरूर बदल जाएगा।
और वही बदलाव आगे चलकर तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। और जब इंसान इस सत्य को धीरे धीरे अपने भीतर उतारने लगता है कि चिंता वास्तव में उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी थकान है, तब उसके जीवन की गति बदलने लगती है, क्योंकि वह अब हर समय भविष्य के बोझ को ढोने की कोशिश नहीं करता। वह समझने लगता है कि भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे डर के साथ देखा जाए, बल्कि वह एक खुला आकाश है जिसमें संभावनाएं उड़ान भरती हैं। लेकिन चिंता से भरा मन उस आकाश को देख ही नहीं पाता। वह केवल बादलों की कल्पना करता रहता है, जबकि ब्रह्मांड कभी कल्पना में नहीं जीता। वह हर पल वास्तविकता में कार्य करता है। और यही कारण है कि जब तुम अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंपते हो, तो तुम असल में अपने मन को वर्तमान में वापस ला रहे होते हो। उस वर्तमान में जहां सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है और जीवन अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा है। देखो, चिंता हमेशा क्या होगा से पैदा होती है, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा जो है से काम करता है। और जब तुम क्या होगा छोड़कर जो है को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा मन उस गहराई को छूता है जहां शांति अपने आप उतरती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भरोसा करने का मतलब कमजोर होना है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। भरोसा करने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि भरोसा करने का अर्थ है यह मान लेना कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यही मान लेना तुम्हें हल्का कर देता है, क्योंकि अब तुम हर परिणाम की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं रखते। तुम केवल अपने कर्म की जिम्मेदारी लेते हो, और कर्म करते समय तुम्हारा मन शांत होता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता। जब डर नहीं होता, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन वास्तव में वही टूटन तुम्हें उस ढांचे से बाहर निकाल रही होती है जिसमें तुम फंस चुके थे। ब्रह्मांड कभी भी बिना कारण कुछ नहीं तोड़ता। वह पहले जगह बनाता है, फिर नया निर्माण करता है, लेकिन इंसान केवल टूटने की आवाज सुनता है, बनने की तैयारी को नहीं देख पाता, और इसी कारण वह डर जाता है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो शायद तुम्हें याद आए कि जिन चीजों के लिए तुमने कभी बहुत रोया था, उन्हीं चीजों के न मिलने ने तुम्हें आज कहीं बेहतर जगह पर खड़ा किया है। तब यह समझ आता है कि ब्रह्मांड की देरी भी अस्वीकार नहीं होती, वह भी एक तरह की सुरक्षा होती है। जब तुम अपनी चिंता सौंपते हो तो तुम यह स्वीकार करते हो कि हर चीज अभी समझ में आना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय के साथ ही खुलती हैं। जैसे कली को जबरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता, वैसे ही जीवन के उत्तर भी जबरदस्ती नहीं निकाले जा सकते। वे अपने समय पर प्रकट होते हैं, और उस समय तक तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम अपने भीतर विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि विश्वास ही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ तुम्हें जोड़ती है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए घट रहा है, उसी दिन तुम्हारी चिंता धीरे धीरे मौन में बदलने लगती है, और उस मौन में तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो तुम्हें बार बार कहती है कि तू सुरक्षित है, तू संभाला जा रहा है। और यही एहसास तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हारा संतुलन नहीं टूटता, क्योंकि अब तुम हालात पर नहीं, भरोसे पर टिके होते हो। और जब इंसान भरोसे पर टिकना सीख जाता है, तब उसका जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। और जैसे जैसे यह भरोसा भीतर गहराता जाता है, इंसान के देखने का नजरिया ही बदलने लगता है। वह घटनाओं को समस्या की तरह नहीं बल्कि संकेत की तरह देखने लगता है, क्योंकि उसे अब यह समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड सीधे शब्दों में बात नहीं करता, वह परिस्थितियों की भाषा में संवाद करता है। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी रुकावट के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी किसी नुकसान के रूप में। लेकिन हर बार उसका उद्देश्य एक ही होता है, तुम्हें उस दिशा में मोड़ना जहां तुम्हारी आत्मा वास्तव में आगे बढ़ सके। चिंता इसलिए जन्म लेती है क्योंकि हम हर संकेत को खतरा मान लेते हैं, हम हर बदलाव को नुकसान समझ लेते हैं, जबकि परिवर्तन ही इस सृष्टि का सबसे स्थायी नियम है। जो बदल नहीं रहा वही अस्वाभाविक है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि परिवर्तन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि ढालने आया है, तब तुम्हारे भीतर प्रतिरोध खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे होते, तुम उसके साथ बह रहे होते हो।
ब्रह्मांड के साथ बहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में दर्द नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब दर्द आएगा तब तुम उसके खिलाफ खड़े नहीं होगे। तुम उसे समझने की कोशिश करोगे, और जैसे ही समझ पैदा होती है, दर्द अपना आधा वजन खो देता है। बहुत से लोग अपने जीवन में इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर अनुभव को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब सिर्फ उनके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन जब तुम अपनी चिंता सौंप देते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन किसी को निशाना नहीं बनाता, वह केवल प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे मौसम किसी एक पेड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता, वैसे ही कठिन समय भी तुम्हें सजा देने नहीं आता। वह तुम्हारे भीतर छुपी सहन शक्ति, धैर्य और गहराई को बाहर लाने आता है। और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे भीतर की ताकत हालात से बड़ी है, उसी दिन चिंता अपनी पकड़ खोने लगती है। क्योंकि अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि अगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा तुम चाहते हो तो तुम टूट जाओगे। अब तुम्हें यह भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम संभल जाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें उस मोड़ पर कभी नहीं छोड़ेगा जहां से वापसी संभव ना हो। जब तुम अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंपते हो, तब तुम हर रात हल्के होकर सोते हो और हर सुबह थोड़े ज्यादा शांत होकर जागते हो। भले ही समस्याएं अभी भी मौजूद हों, लेकिन अब वे तुम्हारे मन पर राज नहीं करती। अब वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा होती हैं, मालिक नहीं। और यही फर्क एक बोझिल जीवन और जागरूक जीवन के बीच होता है। अंततः जब इंसान यह सीख लेता है कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं, लेकिन सब कुछ स्वीकार करना जरूरी है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। और उस स्थिरता में ही असली स्वतंत्रता छुपी होती है। वही स्वतंत्रता जहां चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है और जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक शांत यात्रा बन जाता है। और जब यह स्वीकार भीतर पूरी तरह बैठ जाता है कि हर चीज का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं है, तब इंसान की आत्मा एक अलग ही स्तर पर सांस लेने लगती है। क्योंकि अब वह हर मोड़ पर खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता। अब वह जान जाता है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर सवाल का जवाब लिखना ही पड़े, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें कई बार चुप रहकर आगे बढ़ना ही सबसे सही उत्तर होता है। चिंता हमें बार बार यह महसूस कराती है कि अगर अभी सब कुछ साफ नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड हमें यह सिखाता है कि धुंध भी रास्ते का ही हिस्सा होती है। जैसे सुबह की धुंध सूरज को रोक नहीं सकती, वैसे ही अनिश्चितता तुम्हारे भाग्य को रोक नहीं सकती। वह केवल तुम्हें धीमा कर सकती है ताकि तुम रास्ते को महसूस कर सको। और यही महसूस करना जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि जो इंसान केवल तेजी से भागता है वह मंजिल देखता है, लेकिन जो ठहर कर चलता है वह अर्थ देखता है। जब तुम अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंपते हो तो तुम इस ठहराव को अनुमति देते हो। तुम खुद को यह कहने की आजादी देते हो कि मैं हर चीज का बोझ अभी नहीं उठाऊंगा, और इसी आजादी में आत्मा हल्की हो जाती है। बहुत बार हम यह भूल जाते हैं कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करके ही हम सबसे ज्यादा थकते हैं। जैसे बंद मुट्ठी में रेत को कसकर पकड़ो तो वह हाथ से फिसल जाती है, लेकिन खुली हथेली में वही रेत टिक जाती है। जीवन भी वैसा ही है, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही छूटेगा, और जितना छोड़ोगे उतना ही ठहरेगा। ब्रह्मांड को सौंपना उसी खुली हथेली का नाम है, जहां डर नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल विश्वास होता है। और जब विश्वास पैदा होता है तो मन में जगह बनती है कृतज्ञता के लिए। तब इंसान यह देख पाता है कि सब कुछ गलत नहीं है, बहुत कुछ अभी भी सही है। सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, प्रकृति अभी भी सुंदर है, और जीवन अभी भी संभावना से भरा है। लेकिन चिंता इन सबको धुंधला कर देती है, और सौंप देना उस धुंध को हटाने जैसा है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि ब्रह्मांड से लड़कर कभी कोई जीता नहीं, लेकिन ब्रह्मांड पर भरोसा करके न जाने कितने लोग भीतर से अमीर हो गए। यह भरोसा किसी धर्म, किसी किताब या किसी शब्द से नहीं आता। यह भरोसा अनुभव से आता है, उन क्षणों से आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है और फिर भी जीवन तुम्हें अगली सुबह जगा देता है। उन पलों से आता है जब रास्ता बंद दिखता है और अचानक एक नया मोड़ खुल जाता है, और तब समझ आता है कि जो तुम अंत समझ रहे थे वह वास्तव में शुरुआत थी। चिंता इसलिए भारी लगती है
क्योंकि वह तुम्हें यह यकीन दिला देती है कि अगर योजना बिगड़ गई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड कभी एक ही योजना पर निर्भर नहीं रहता। उसके पास हजारों रास्ते होते हैं, और जब एक रास्ता बंद होता है तो वह तुम्हें दूसरे रास्ते के लिए तैयार कर रहा होता है। बस फर्क इतना है कि वह रास्ता तुम्हारे अहंकार को पसंद नहीं आता, क्योंकि वह तुम्हें झुकना सिखाता है, धैर्य सिखाता है और इंतजार सिखाता है। लेकिन वही इंतजार तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जिस दिन तुम यह सीख लेते हो कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती और हर नुकसान हार नहीं होता, उसी दिन तुम्हारी चिंता धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगती है। और विश्वास वह शक्ति है जो बिना शोर किए जीवन को संभाल लेती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप देना कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है। यह रोज रोज खुद को याद दिलाने की प्रक्रिया है। यह हर सुबह और हर रात खुद से यह कहने का साहस है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन खुद को बोझ नहीं बनाऊंगा। और जब इंसान यह सीख लेता है, तब उसका जीवन बाहर से भले साधारण दिखे, लेकिन भीतर से वह गहरे सुकून से भर जाता है। और वही सुकून असल में सबसे बड़ी सफलता है।